बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखें क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी बुक आप लोगों ने पढ़ ली है। अब पूरी बुक को रिवाइज करने का टाइम नहीं है, अब चूंकि आप लोगों के एक दो दिन बाद पेपर हैं और आप लोगों को लाजमी तौर पे उन क्वेश्चंस को फोकस करना है, उन क्वेश्चंस को देखने हैं जो आप लोगों के लिए 100% पेपर में आने के चांसेस हैं। जिस बच्चे की फुल बुक की तैयारी है और वो एक या दो दिन में अब सारी बुक रिवाइज करना चाहता है, तो वो बच्चे भी इस क्वेश्चनों को देख के अच्छे तरीके से आप लोग अपनी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है और वो चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, तो वो बच्चे लाजमी तौर पर सिर्फ यही क्वेश्चन तैयार कर लें, पूरी बुक तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोगों के इंशाल्लाह 100% नंबर आ सकते हैं। देखिए हम वन बाय वन चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से शॉर्ट हैं, कौन कौन से लॉन्ग हैं और हर चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स का। ठीक है, यूनिट नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर है यूनिट का नेम एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6 ये आप लोग कर लें, 2, 3 एंड 6। लेकिन इनमें से 3 एंड 6 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6 करें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 कर लें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक हो गया बेटा। अब एक्सरसाइज 1.2 है, 1.2 का हमने देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके पॉइंट नंबर 1, 3 एंड 6 को करना है, 1, 3 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसके दो पॉइंट हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं, वो पॉइंट नंबर 5 और 6 हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों की जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और दो क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग भी हैं जो कि लॉन्ग में भी आ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर इसका अब 4 एंड 5, 4 एंड 5 लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 एंड 5 क्या है, लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा लाजमी। हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लेंथी हो क्योंकि हमने पूरी बुक के क्वेश्चन को डिस्कस करना है, पूरी बुक के हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग को डिस्कस करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए लाजमी इस वीडियो को लाजमी तौर पे एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों के हर चैप्टर में से जितने जितने शॉर्ट एंड लॉन्ग बनती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप लोग निशान लगाते जाए बुक पे और आप लोग उन्हीं को रिवाइज कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों के 100% नंबर आ सकते हैं। सारे बच्चे बुक्स निकाल लें और इस जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको निशान लगाते जाए बस। यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 7 करना है। 1, 4 एंड 7 ये इंपॉर्टेंट है और 6 एंड 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1, 4, 7, 6, 9, 6, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तकरीबन को 11 क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 कर लें, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप लोगों को रिव्यू में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मिस हो जाए। 1.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से लाजमी तौर पे आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए बेटा चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 किस चीज का है, लॉगरिथम का है। चैप्टर नेम क्या है, लॉगरिथम या लॉगरिथम। 2.1 को हम डिस्कस करते हैं। 2.1 में से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 6, 3, 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1, 3 एंड 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। ये एक एक क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छे तरीके से कीजिएगा। अब 2.1 के बाद है 2.2। ठीक है, 2.2 में देखें, 2.2 में कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3, 5, 6 एंड 8। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में से जितने जितने पार्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, जैसे इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, शॉर्ट के लिए। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, किसका, 2.2 का। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है 2.3। 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पॉइंट नंबर 1, 3, 4 एंड 5 कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 5 और 6। ठीक है, 1, 5, 6 कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में से पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 4 कर लें, 1, 2 एंड 4। तो आप लोगों की 2.3 एंड हो जाएगी। 2.4 है, 2.4 को देखें।
क्वेश्चन नंबर 1 में से पॉइंट नंबर 1, 3 एंड 6 करें, 1, 3 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2 में से 1, 2 एंड 3 कर लें, 1, 2 एंड 3। ये निशान लगाता जाए बुक पे ताकि आप लोगों को दोबारा से याद रह जाए और आप लोगों के लिए आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 3 में से पॉइंट नंबर 2 एंड 5 कर लें, पॉइंट नंबर 2 एंड 5। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके लिए, लॉन्ग के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ये शॉर्ट है, बाकी सारे के सारे इसके क्या है, लॉन्ग हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। 2.4 का समझ आ रही है बेटा। तो ये 2.4 वो एक्सरसाइज है जो आप लोगों को तकरीबन पेपर में से 8 से 12 नंबर दे सकती है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू है। चैप्टर नंबर 2 के रिव्यू में से क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन करने हैं रिव्यू के, ये क्वेश्चन करने हैं। अब आ जाएगा हमारे पास यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है किस चीज का, सेट एंड फंक्शन है, सेट एंड फंक्शन। इसमें से 3.1 को देखें। 3.1 में कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका पॉइंट नंबर 1, 2, 6 एंड 7, 1, 2, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से आप लोगों ने पॉइंट नंबर 1, 2, 5 एंड 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में से आप लोगों ने कौन सा करना है, पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 7 कर लें। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंपोर्टेंट है किस चीज के, 3.1 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और पांचवा पॉइंट, ये 3 पॉइंट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में से सिर्फ 2 पार्ट करें, पहला और दूसरा, तो आपकी 3.1 एंड हो जाएगी। वैसे 3.1 बहुत लेंथी है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो जो बताए हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से कर लें और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। 3.2 बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सिर्फ इसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 7 कर लें। 3, 5 और 7 तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 मस्ट है, ये आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 3.2 का। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास 3.3। अब 3.3 में से देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है और 7 करना है। 3.3 के टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। इस तरह चैप्टर नंबर 3 की जो रिव्यू है, 3 की रिव्यू में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से कर लें। और 8 का पॉइंट नंबर 1, 2, 4 एंड 5, 1, 2, 4 एंड 5 और क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 कर लें। चैप्टर नंबर 3 की जो रिव्यू है वो भी लेंथी है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन 3 क्वेश्चन करने हैं, 7, 8 और 11। 8 के भी 4 पार्ट करने हैं, उसमें से पॉइंट नंबर 1, 2, 4 एंड 5 करना है। 12 क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये शॉर्ट ही हैं, ये आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। इनमें से इंशाल्लाह आप लोगों का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मिस हो जाए। दी बेटा चैप्टर नंबर 4 है किस चीज का, फैक्टराइजेशंस एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस का है। यानी चैप्टर नंबर 4 किस चीज का है, फैक्टराइजेशंस का है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस का है। इसमें से 4.1 देख लें। 4.1 में कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 2, 5, 6 एंड 7। आगे आ जाएगी एक्सरसाइज 4.2, ये 4.1 थी, अब 4.2 है। इसके 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 में से पॉइंट नंबर 1, 3 एंड 4 करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में से 1, 2 एंड 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में से 1, 3, 4 एंड 6 करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से आप लोगों ने 1 एंड 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से 1, 2 एंड 4 करना है। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास 4.4। देखें एक्सरसाइज 4.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 मस्ट है, इंपोर्टेंट है, ये अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ 2 पार्ट करने हैं, पहला और तीसरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 अच्छे तरीके से करना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 में से 4.4 एंड हो जाएगी। इसमें से इंशाल्लाह कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मिस हो जाए। चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू है। रिव्यू में से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 6 करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आप लोगों ने पॉइंट नंबर 1 एंड 4 करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 करना है, तो आपकी रिव्यू एंड हो जाएगी। आगे देते हैं हमारे पास
यूनिट नंबर 5 कौन सा है? लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज के है। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। एक्सरसाइज 5.1 को हम डिस्कस करते हैं। 5.1 में देखें कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में से पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 4 कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में से 1, 2, 4 एंड 6 कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में से 1, 2 एंड 5 कर लें। ठीक है, हर क्वेश्चन के तकरीबन 6 8 पार्ट हैं। मैं आप लोगों को उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, सिर्फ 2 2 3 3 लाजमी तौर पे इसको कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर इसको कर लेंगे तो आप लोगों का पेपर 100% ओके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 6 कर लें। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 किसके लिए है? लॉन्ग के लिए है। बाकी ऊपर वाले सारे क्वेश्चन शॉर्ट के लिए हैं। 5.2 है, देखें 5.2 में से 5.2 तकरीबन सारी एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए है। ये याद रखें, सारी एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए। सारे बच्चे सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, वरना जिनको सारी एक्सरसाइज नहीं आती तो वो सिर्फ ये 3 क्वेश्चन कर लें, 1, 2 एंड 6, 1, 2 एंड 6। अगर ये भी ना हो तो इसको आप स्किप भी कर दें, क्योंकि आपका जो पेयरिंग के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 तक आपके लॉन्ग कंप्लीट होते हैं। अगर किसी ने चैप्टर नंबर 5 को और 6 को हर टच करना है, उसमें से लॉन्ग करना है तो ये करे, अदरवाइज वो पहले 4 चैप्टरों तक अगर लॉन्ग कंप्लीट कर सकता है तो उसको ही देखे, 5वें और 6ठे को स्किप कर दे। तो इसी तरह आगे आ जाएगी रिव्यू एक्सरसाइज 5वें चैप्टर की। इसमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, लॉन्ग के लिए है ये रिव्यू एक्सरसाइज का। तो 5वें चैप्टर की रिव्यू एंड हो जाएगी। ये हमने इससे पहले स्कीम भी शेयर की थी मैंने आप लोगों को। जिस बच्चे को स्कीम का पता नहीं है कि हमने कौन कौन सा चैप्टर करना है और कौन सा छोड़ना है, तो वो लाजमी तो पहले स्कीम को फॉलो करें, स्कीम को देखें, उस तरह आप लोग तैयारी करें कि आप लोग अपने बुक में से जो चैप्टर आप लोगों को आसानी इजीली याद है और आसानी से हो सकता है और आप लोगों का पेपर उसमें से ना करने से नंबर भी नहीं करते, तो वो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जो स्किप करना चाहते हैं वो भी कर लें। लाजमी नहीं है कि सारे चैप्टर करें। सिर्फ क्या करना है, ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से जिन बच्चों के स्मार्ट सिलेबस मतलब है, वो स्मार्ट सिलेबस का जो चैप्टर इसमें से नहीं आ रहा वो स्किप कर दें। जो स्मार्ट सिलेबस में है वो क्वेश्चन अगर है तो वो उसका निशान लगा ले, अदरवाइज उसको छोड़ दें। जी बेटा, यूनिट नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 6 है किस चीज का? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? और इसमें से 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1, 3 एंड 4 कर लें, 1, 3 एंड 4। एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करें, 2 एंड 3 का भी पॉइंट नंबर 1 एंड 2 करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1 और 2 कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 3 पॉइंट। ये आपका जो 6.1 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 कर लें। ठीक है, आपकी 6.1 एंड हो जाएगी। इसी तरह आ जाती है 6.2, 6.3, 6.2 तो आप लोगों की स्किप है ना स्मार्ट सिलेबस में। 6.3 है क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 11, 12। ये 6.3 के क्वेश्चन हैं। 2, 3, 5, 6, 11 और 12 ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इनमें से भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं भी आता कोई, तो आप लोग इसमें से भी स्किप कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने वो क्वेश्चन बताए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाजमी इसको करना चाहिए। ये बेटा अब आ जाती है आपके 6.4। 6.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1, 2, 6, 9 और 11। और क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 एंड 8। ये आप लोग इजीली हो भी जाएंगे और कर लें, इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे है 6.5। ठीक है, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7 और 9। 9 का फर्स्ट पार्ट कर लें बस, 2, 6, 7, 9, 9 का भी पहला पार्ट। रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू में से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 और 3 करना है ए पोर्शन में से। इसके 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। ए में से पहला और तीसरा पार्ट करना है, बी में से भी पहला और तीसरा ही पार्ट करना है। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में से पहला, छठा और चौथा, पहला, चौथा और छठा ये पॉइंट कर लें। और क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, तो आपके इंशाल्लाह इसमें से भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों के पेपर में से रह जाए। बेटा चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 किस चीज का है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें हमने डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। इसमें से 7.1 का देखें, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 6 एंड 7। ये 7.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग हर क्वेश्चन के ये 3-3, 4-4 पार्ट काट लें, लाजमी इसमें से आप लोगों का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? शॉर्ट के लिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लाजमी याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट करेंगे सिर्फ, क्योंकि इसमें ए बी सी तक क्वेश्चन है। ए और बी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पॉइंट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से लाजमी इसको कीजिएगा। आगे हमारे पास 7.2, लेकिन 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने 1 और 2 पॉइंट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें से तकरीबन ए से लेकर आई तक के क्वेश्चन है। आप लोगों ने ए बी सी डी और एफ, ई भी अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, ए बी सी डी और एफ तक लाजमी ये वाले पॉइंट कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के इसमें से भी पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर लें 7.2 का। ठीक हो गया बेटा। आगे है 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लें। ये वो बच्चे करें जिनको समझ आती है, ठीक है। जिनको समझ नहीं आती है तो वो लाजमी नहीं है कि इसको करते रहें, ये छोड़ भी दें, क्योंकि इसकी पेयरिंग के हिसाब से आप लोगों का चैप्टर जो है वो अगर स्किप कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। वो बच्चे जिनको आसानी के साथ ये समझ आती है वो कर सकते हैं तो वो कर लें, अदरवाइज इसको खपने की जरूरत नहीं है। अब रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की। इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6, 2, 3, 4 एंड 6, तो ये क्वेश्चन लाजमी आप लोग करेंगे जी बेटा। चैप्टर नंबर 8 है किस चीज का? लॉजिक का है। लॉजिक का है, हमने इसको एक्सरसाइज जो 8 है उसकी सबसे पहले आप लोग देखें क्या करते हैं। ये वैसे स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से आप लोगों का चैप्टर नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे नेक्स्ट पेपर देंगे 9th के उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस साल जिन्होंने पेपर देना है उनका चैप्टर नंबर 8 स्किप है, ये आप बात याद रखनी है। जिन्होंने नेक्स्ट पेपर देने हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग लाजमी देखिएगा। इनमें से क्या करने हैं? क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का भी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 14, 15 ये लाजमी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है आप लोगों का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स का है। सिमिलर फिगर्स क्या है? जो हमने आज तकरीबन बराबर शिकार होती है उस पर डिस्कस करना है। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन ये वो बच्चे करेंगे जिनको समझ आती है, अदरवाइज इसको स्किप भी कर दें। जो बच्चे इसको नहीं जिनको आता वो उस पर खपने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ दें, इसको टाइम वेस्ट ना करते रहें, ठीक है। अब है 9.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6 करना है। 1, 4 और 6 भी वही बच्चे करेंगे जिनको आसानी के साथ समझ आती है, जिनको समझ नहीं आती वो छोड़ देंगे। चैप्टर नंबर 9 और 7 आप लोग जिन बच्चों को इजीली आता है वो तैयार करें, जिनको नहीं आता वो इस पे टाइम वेस्ट ना करते रहें, क्योंकि आप लोगों के अगर पहले आप लोग 6 चैप्टर तैयार करते हैं तो उनके 6 चैप्टर में से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं और 2 लॉन्ग पहले पोर्शन में से करने थे, ठीक है। 3 में से 2 करने हैं। इसी तरह बाकी आगे टोटल 6 से लेकर 13 तक आप लोगों के कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 में से आपको करना होगा 1, तो वो आप लोग इसमें से कोई सा अगर ये एक क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। 9.3 है। 9.3 में सिर्फ पहला और दूसरा क्वेश्चन करें, ठीक है, पहला और दूसरा। अब एक्सरसाइज 9.4 को देखें, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करना है जस्ट। और रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 की है, इसमें से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करना है। जी बेटा देखें चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है क्या? ग्राफ ऑफ फंक्शंस। ग्राफ ऑफ फंक्शंस क्या है? इसमें से ग्राफ शो करने हैं। अब एक्सरसाइज 10.1 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। 10.1 एंड होगी। एक्सरसाइज 10.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है, और ये वो बच्चे करेंगे जिनको आसानी से हो जाते हैं, जिनके मतलब कंडीशन वीक है, जो वीक स्टूडेंट्स है वो स्किप कर दें, वो बार बार खप नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने का मकसद यही है कि आप लोग आसानी के साथ इसको हल करें और तैयार करें और पेपर अटेम्प्ट करें। जिनको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो इनमें से मतलब जिन्होंने नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वो इस पर खपने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या गेस्ट का मतलब होता है कि सिर्फ एक बार वो आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए और उनमें से इंशाल्लाह 100% क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों को आ जाए। वरना जो बच्चे न्यू हो, जिनको फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन नजर आ रहा हो, तो वो ना करें, उसको छोड़ दें, टाइम वेस्ट ना करते। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को लाजमी करने चाहिए, 100% नंबर आने की इसमें से उम्मीद है। आगे है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 क्या है? लॉकी एंड कंस्ट्रक्शंस का है। ये सिर्फ इसमें से डिफाइन वगैरह कर लें आप लोग तो इसका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। आगे चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 क्या है? इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग का है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग मतलब इसमें से आप लोग स्टैटिक्स का भी सारा इसमें कॉन्सेप्ट है। आप इसकी एग्जांपल कर लें। एग्जांपल नंबर 4 है पेज नंबर 225 पे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 है पेज नंबर 225 पे, और एग्जांपल नंबर 8 एंड 9 है 227 पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल हैं, ये अच्छे तरीके से करें। इनमें से सिर्फ एग्जांपल्स ही आप लोग देख लें तो मेरे ख्याल से आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
अब एग्जाम्पल्स और कौन कौन सी हैं, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 18, सारी एग्जाम्पल्स मैंने बताई हैं। ये आपकी एक्सरसाइज जो 12 चैप्टर की एक्सरसाइज से पहले पहले एक एग्जाम्पल ना, ये लाजमी देखिएगा और इनमें से डिफाइंस देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और डिफाइंस देख लें तो इसमें से जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 12 में से। डिफाइन एग्जांपल के बाद 12.2 है। 12.2 में से देखें क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 और 8 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके 12.2 में से पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, सातवां और आठवां ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये अच्छे तरीके से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू है, इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे तो आपका इसमें से भी अगर ये क्वेश्चन रिव्यू में से कोई आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। आगे चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 किस चीज़ का है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें से आप लोगों ने डिफाइन करनी है, तकरीबन जितनी भी आप लोगों को निशान लगवाई गई है वो करनी है। एग्जाम्पल इसमें से करनी है 1 और 3, ठीक है। 13 चैप्टर में से 13.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6 एंड 9 करना है। 1, 4, 6 एंड 9 और एग्जाम्पल नंबर 13 करनी है, ठीक है। और एक्सरसाइज 13.2 में से क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8 करना है। 5, 6 एंड 8 इस तरह चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू है। रिव्यू में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 7 करना है। तो बेटा ये वो क्वेश्चन थे जिनको मैंने आप लोगों को हमने बार बार करवाया भी हुआ है और आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने तकरीबन 5-4 टीचर्स बैठ के जिनका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, हमने बैठ के इनको जो है ना तैयार किया है और आप लोगों को शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों का फायदा हो। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अनएक्सेप्टेड हो और इंशाल्लाह इनमें 100% यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। पूरी बुक अगर किसी को याद नहीं है तो लाजमी नहीं है पूरी बुक तैयार करते हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन तैयार कर लें और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आपके पेपर्स में से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रह जाएगा, ठीक है बेटा। आप लोगों को अब नेक्स्ट इंशाल्लाह पेपर्स के लिए आप लोगों ने जाना है, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक बेटा, 9th क्लास तैयारी करें और इंशाल्लाह पुरइत्माद होकर जाके पेपर्स दें। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करेंगे। दुआ में याद रखिएगा बेटा। बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज।